जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे रूट और पावर के हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशंस के काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप पढ़ने के बाद हर चैप्टर में इसका यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में हम पढ़ने वाले हैं आज बोर्ड मास। क्या पढ़ेंगे? बोर्ड मास। बोर्ड मास पर काफ़ी क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम और एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका यूज़ हमें और अदर चैप्टर्स में भी करने को मिलता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे बोर्ड मास का नियम क्या होता है, क्या बोर्ड मास होता है और इस पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये बोर्ड मास जो है एक इंग्लिश वर्ड है और इसका हमें एक एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त देखना है। तो इसमें लिखा होता है, सबसे पहले इसको लिख रहे हैं हम BODMAS। यह है BODMAS, इसको कहते हैं बोर्ड मास। अब यहाँ पर बी का मतलब क्या होता है? बी का यहाँ पर दो मतलब होते हैं। एक पहला मतलब होता है यहाँ पर इसका होता है बार, ठीक है, जिससे कि इसका साइन होता है इस तरीके से बार, और इसको के साथ इसका मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? बार यानी कि ब्रैकेट। इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा और कोष्टक। रेखा और कोष्टक यानी कि जब आपको बोर्ड मास से क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें सबसे पहले बार को सोल्व करना है, उसके बाद हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी इसको बोलते हैं हम हिंदी में का। यानी कि सबसे पहले आपको बार और ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद आपको ऑफ या फिर का को सोल्व करना है। फिर आता है डी से डिवीजन, यानी कि फिर आपको उसमें भाग वाली जो चीज़ें दी है उसको सोल्व करना है। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपको फिर उसमें गुणा करना है। फिर आता है इसमें ए फॉर होता है एडिशन, यानी कि आपको इसमें जोड़ना है। फिर आता है सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाव। तो जब हम बोर्ड मास के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें यह रूल को फॉलो करके चलना है। सबसे पहले जो इक्वेशन दी जाती है उसमें हमें सबसे पहले बार को सोल्व करना है, उसके बाद हमें ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट के बाद जो का वाली जो चीज़ें दी जाती है उसको सोल्व करना है, यानी ऑफ वाली चीज़ सोल्व करना है। फिर हमें डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एक एक चीज़ समझते हैं, बार क्या होता है, ब्रैकेट क्या होता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 प्लस का 3, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर इससे लाइन बनी हुई है। क्या बनी हुई है? लाइन बनी हुई। इसका मतलब क्या है? ये लाइन है, इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं इसको? बार। हिंदी में बोलते हैं इसको रेखा। यानी कि सबसे पहले आपको इस बार को सोल्व करना है। क्या करना है? इस बार को सोल्व करना है। उसके बाद हमें ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर हमें का वाली सोल्व करना है। देखेंगे सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 20, तो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 20 प्लस। अब जो ब्रैकेट वाली चीज़ है इसको सोल्व करना है। इसमें क्या दिया हुआ है? 3 + 2 5 -1 हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, 25 डिवाइड बाई 20 प्लस का 4, ये कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 50 25, 5 चौक 20, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 5 21/4 आपका आंसर होगा। यहाँ से क्या समझे हम कि सबसे पहले हम क्या सोल्व करना है? हमें बार सोल्व करना है, उसके बाद हमें ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर हमें का यानी कि ऑफ सोल्व करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है।
अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ जिसमें हम बार का भी यूज़ करेंगे और ब्रैकेट का भी यूज़ करेंगे। ब्रैकेट भी 3 तरह के होते हैं, अब उसको आगे हम समझते हैं ब्रैकेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखते हैं ब्रैकेट्स, यानी कि कोष्ठक। ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। ब्रैकेट जो है 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 टाइप? सबसे पहले आता है सबसे छोटा ब्रैकेट, जो कि इस तरीके से बनता है, यानी सी के टाइप से बनता है, इसको बोलते हैं हम छोटा ब्रैकेट। इसके बाद होता है मझला ब्रैकेट, यानी कि ये वाला जो ब्रैकेट वो कहते हैं इसको मझला ब्रैकेट कहते हैं, और ये होता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, यानी स्क्वायर फॉर्म में। ये सर्कल फॉर्म में रहेगा तो इसको बोल देंगे छोटा, इसको बोलते हैं मझला, इसको बोलते हैं बड़ा। यानी जब आपको ब्रैकेट दी जाए तो सबसे पहले आपको छोटे ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद आपको ये बीच वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर आपको बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट का भी एक पैटर्न है कि किस ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है, छोटे वाले को पहले करना है, उसके बाद आपको इसको सोल्व करना है, उसके बाद आपको इससे सोल्व करना है। यूँ ही ब्रैकेट की बात। अब जो ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है का। जहाँ का लिखा हुआ है इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है यहाँ पर? मल्टीप्लाई। इस ऑफ का मतलब होता है का आपको इंग्लिश में देखेंगे तो ऑफ लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा तो का लिखा रहेगा। इसका मतलब होता है गुणा, यानी कि जहाँ भी का शब्द आ जाए वहाँ पर आपको क्या करना है? गुणा करना है। आई चीज समझ में? क्या दिया है क्वेश्चन में? 64 डिवाइड बाई 16 ब्रैकेट बंद किया, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 6 का, यानी ऑफ 7 + 3 के ऊपर बार है -2। अब यहाँ पर हमें पूरा बोर्ड मास का रूल लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम पहले बार को सोल्व करेंगे। बार किन 2 चीज़ों के ऊपर दिया हुआ है? 7 और 3 के ऊपर। तो 7 + 3 दिया हुआ है, 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम 10। अब क्या दिया हुआ है? बाकी चीज़ों को हम ऐसे लिख लेंगे, -2 -2 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट में 16 डिवाइड बाई 64। ये चीज़ें आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी हम समझने के लिए लिख रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस सोल्व करते चलना है, बाकी चीज़ों को आप साथ में माइंड में लेकर चलेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी हम लिखते जाएंगे। ठीक है, वो भी हम आगे तरीके देखेंगे किस तरीके से करना है। अब यहाँ दिया हुआ है का मुझे मतलब है आपको, का मतलब होता है गुणा। तो क्या करेंगे, 6 और 10 का मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 6 और 10 का मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पर आप ब्रैकेट साथ साथ सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट से हम चीज़ें अलग सोल्व कर रहे हैं। यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तो आप यहाँ को इसको तो यहाँ से इसको बीच में तोड़कर इसको अलग सोल्व कर सकते हो, इसको अलग सोल्व कर सकते हो। ये भी चीज़ें हम आगे इसका तरीके देखेंगे कि इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व किया जाता है। अभी हम समझने के लिए कर रहे हैं। तो इसको मैं 16 से 64 को डिवाइड करूँगा, कितने बार? 4 बार में। 16 चौके 64। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, अब ये भी साथ साथ सोल्व कर लूँगा मैं। 6 का मल्टीप्लाई 10 में करूँगा, 6 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा 60 माइनस का 2। ठीक है, क्या बना? अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब बोर्ड मास का वापस रूल लगाना है। हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 4 दूनी 8 माइनस 60 माइनस का 2, प्लस का 8 है, माइनस का 60 है, माइनस का 2 है। तो 8 में से पहले मैं कितने 2 घटा देता हूँ, कितने बचे 6, और 60 में से भी मैं फिर 6 घटा दूंगा, कितने बचेगा 54। ये बड़ा साइन किसका है? माइनस का 60। आई चीज़ में। तो इस तरीके से आपको बोर्ड मास का रूल को लेकर चलना है। अब हम और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, और हम इसमें ब्रैकेट का सभी को यूज़ करते हैं और का हम इसमें यूज़ करते हैं। हम इसके एग्जाम्पल और समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन ये है 2 प्लस इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, इस तरीके से चीज़ें दी है। तो क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। छोटा वाला ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे भी हमको बोर्ड मास का रूल लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाली चीज़ सोल्व करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 + 2 हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, ब्रैकेट ये खत्म हो गया, डिवाइडेड बाई 24 कर लेंगे। अब ये टर्म को हम इस ब्रैकेट को हम इस तरीके से पहले हटा लो, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये टर्म को हटा लो, अब इसको सोल्व करो। 24 को 8 से डिवाइड करो। 24 को 8 से डिवाइड किया कितनी बार में? 3 बार में। कितना बार? 8 × 24। अब यहाँ से इतने जो ये पार्ट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक मेरा आंसर कितना है?
3 आया। 3 को मैंने क्या करा, 2 में जोड़ दिया, 3 दिन हो गए, 3 और 2 हो गए 5, यानी कि यहां तक मेरा इस जो पार्ट है इसका आंसर कितना है 5। ठीक है, शॉर्टकट में सोल्व कर लिया हमने। अब क्या करना है, 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2, अब ये ब्रैकेट बचा हुआ आपके पास। ठीक है, 25 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा 5 बार में, 5 और प्लस 2 हो जाएगा 7। ठीक है, 7 प्लस 2 बचेगा, ये हो जाएगा मेरा 9, जो कि आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 डिवाइड बाय 1/2 माइनस 10/3। अब देखो यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, सिंपल हमें सिर्फ प्लस माइनस और इंटू डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहले हम इसमें भाग देंगे, तो डिवाइड वाली संख्या क्या है, कौन कौन सी है, ये जो संख्या के बीच में डिवाइड लगा हुआ है, तो कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, 3/2। अब जो डिवाइड वाला साइन है इसको मुझे मल्टीप्लाई में बदलकर, डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में बदलकर इसके पीछे वाली संख्या को उल्टा कर देना है। ठीक है, डिवाइड वाले संख्या को मल्टीप्लाई में बदला मैंने, डिवाइड वाले साइन को मैंने मल्टीप्लाई में बदला, इसके बाद जो संख्या है इसको मैंने पलटा दिया, तो क्या हो जाए 2/1। ठीक है, ऐसे समझ में क्या करा, डिवाइड वाले को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद जो संख्या दी है उसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया। अब 2 से 2 कट गया, यहाँ से आया मेरा 3, यानी कि यहाँ से आज तक मैंने सोल्व कर लिया, इसका आंसर आया मेरा 3। ठीक है, अब कितना बचा हुआ है, 4 सही 2/3 प्लस, इसको सोल्व कर लेंगे पहले, 3 का मल्टीप्लाई 7 में, 7 या 21, 21 और 1 हो जाएगा 22, 22 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से मेरा 3 बचा 3, बाकी कितने बचा था 10/3 ये बचा था। इस 3 से ये 3 भी गया। ठीक है, 3 से 3 गया, क्या बचा, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4, 3 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 3 12, 12 और 2 14, 14/3 प्लस का 22 डिवाइड बाई 1 कुछ नहीं बच रहा, माइनस का 10/3। चीज़ समझ में आई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों जगह 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी मैं 3 बना लूँगा, यहाँ में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितने हो जाएगा, 14 यहाँ हो गया, 22 3 66 66 यहाँ हो गया, और 10 यहाँ हो गया। सब में बटे में नीचे 3 है, तो नीचे 3 लिख लिया मैंने। अब 14 प्लस 22 3 हो जाएगा 66, माइनस का 10 करना है, 66 प्लस 14 हो जाएगा मेरा 80, 80 में से 10 गए तो बचेंगे 70 डिवाइड बाई 3, इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2 6 और हो जाए 3 3 9 10, 23 सही 1/3 आपका राइट आंसर हो। यहाँ अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 सही 1/8 का 5/76 का 4 सही 4/15। तो क्या करना है, हमें इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 का मल्टीप्लाई 7 में 8 56 प्लस 1 हो जाएगा 57 57/8 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हो जाएगा 5/76 मल्टीप्लाई 15 चौके 60 प्लस 4 हो जाएगा 64 सही बटे 15। इसको काट लेना है, ये कट जाएगा मेरा 8 से 8 बार में 64, 5 से कट जाएगा मेरा 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा मेरा 3 एकम 3, 2 बचेंगे 19 3 57। ठीक है, ये कट जाएगा मेरा 4 बार में 19 चौके 76, क्या बचा है मेरा 4 से कट जाएगा मेरा 2 बार में, तो क्या बचा मेरा आंसर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/5 डिवाइड बाय 1/5 का 1/5, पूरे का डिवाइड है 1/5 का 1/5 डिवाइड बाय 1/5। तो क्या डायरेक्ट इसको ऊपर नीचे कट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, पूरा हमको सॉल्व करके देखना है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, बोर्ड मास के हिसाब से हम सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट है नहीं इसमें, ओ यानी ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ यानी का सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 का 1/5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/25 का यानी गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 का 1/5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/25 डिवाइड बाय 1/5। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ ऊपर दिया हुआ है 1/5,
अब मैंने क्या बताया था आपको, जो डिवाइड वाला साइन है इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर इसके बाद की जो संख्या है उसको रिवर्स करके लिख सकता हूँ। तो डिवाइड को साइन मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया, इसके बाद जो क्या दिया 1/25, इसको मैंने रिवर्स कर दिया तो हो जाएगा मेरा 25/1। ठीक है, यहाँ भी मुझे ऐसे करना है, 1/25 दिया हुआ है, डिवाइड का साइन मैंने मल्टीप्लाई में बदल लिया, इसके बाद की संख्या को मैंने रिवर्स करके लिख दिया, ये हो जाएगा मेरा 5/1। वे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा मेरा 5 बार। यहाँ से क्या बचा मेरा 5/1, यहाँ क्या बचा मेरा 1/5। ये रिवर्स हो जाएगा, 5/1, ये ऊपर चले जाएगा, हो जाएगा ये 5/1, ये हो जाएगा मेरा 25, जो कि आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा था, कैलकुलेशन भी आसान है, बट आपको जब रिवर्स करेंगे या फिर साइन बदल लेंगे तो आपको ध्यान रखना है, छोटी सी चूक में आपका आंसर गलत आ सकता है। इसलिए कभी कभी आंसर देखने में छोटा लगता है, कैलकुलेशन भी कम होती है, बट हमें एग्जाम में हम जल्दीबाजी में कुछ ऊपर नीचे कर लेते हैं, इससे हमारा आंसर गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 + 5 × 3 -5 ब्रैकेट के अंदर है, फिर डिवाइड बाई 5 अपॉन 7 + 12 डिवाइड बाई 3 + 2। ये क्वेश्चन दिया है आपको। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट सोल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर भी क्या सोल्व करना है, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, प्लस है, इंटू है और माइनस है। सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई वाली चीज़ सोल्व करेंगे, हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 5 × 15, ठीक है, हो जाएगा 15 प्लस 10 माइनस का 5। अब इसको आपको सोल्व किस तरीके से करना है, बार बार पूरी स्टेप नहीं लिखना है हमको, हम देखेंगे, हम छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ सोल्व करेंगे, फिर हम इसको फाइनल आंसर में रखेंगे। 10 + 15 - 5, ठीक है, तो 15 में से 5 गए, 10 बचे, 10 और 10 हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ कितना है 20। अब देखो इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व कर मैंने क्या लिख लिया 20, ठीक है, तो 20 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 20 यही कर लो, 20 डिवाइड 5 हो जाएगा हमारा 4, यानी कि जो ऊपर जो पूरा टर्म है, ये जो टर्म थी, इसका आंसर मेरा कितना आया मेरा 4, ठीक है। अब क्या करें, अब हम नीचे का जो टर्म दिया उसको अलग सॉल्व कर लें, फिर 4 बटे हम उसको रख देंगे। नीचे क्या दिया हुआ है, देखो प्लस है, डिवाइड है, प्लस है, तो सबसे पहले डिवाइड वाली चीज़ सॉल्व करेंगे। 12 को 3 से भाग देंगे, कितना आएगा 4, क्यों 4 थी 12, 4 आया। 4 को मुझे 7 में जोड़ना है, 7 × 4 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे 13, यानी कि यहाँ आंसर कितना हो जाएगा आपको नीचे वाला 13, ये हो जाएगा 4/13, कितना हो जाएगा 4/13, ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, पहले आपको छोटे छोटे टर्म में सोल्व करना है, उसके बाद उसको लिख लेना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, हमें छोटे छोटे टर्म जो है हमें ये सोल्व कर लिया, फिर हमने इसको सोल्व कर लिया, फिर इस तरीके से हमको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सोल्व करना है, इससे आपका सोल्यूशन आसान होगा और आप इसको जल्दी से कर पाएंगे। अब बोर्ड मास का हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, देखेंगे ये एक्सप्रेशन बहुत लंबी लग रही है, ठीक है, काफ़ी लंबी एक्सप्रेशन है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको टुकड़ों में डिवाइड करके फिर सोल्व करेंगे। टुकड़ों में कैसे डिवाइड करेंगे, अब देखो जहाँ पर प्लस और माइनस है वहाँ पर इसको आप सेपरेट कर सकते हो। यहाँ देखो एक टर्म अलग लग रही है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से ब्रेक कर लिया। अब देखो ये टर्म एक साथ है, ये माइनस लगा, इसको ब्रेक कर लिया, और ये भी, अब ये 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। कैसे सोल्व करेंगे, ये पार्ट को हम सोल्व कर सकते हैं, 25 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, क्योंकि सबसे पहले वो बार लगा है तो बार सोल्व करेंगे। 25 का मल्टीप्लाई 4 में किया, 25 × 100, अब 200 को 100 से डिवाइड करेंगे, आया मेरा 2, ये मैंने सोल्व कर लिया। यहाँ साइन लगा है प्लस का, लगा दिया मैंने, ब्रैकेट लगा लिया। अब ये वाला टर्म सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला टर्म सोल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया है 55, अब डिवाइड है, इसको मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद की जो टर्म बचेगी उसको मैं रिवर्स करके लिख दूंगा, हो जाएगा मेरा 15/22, ठीक है, माइनस, अब ये जो एक्सप्रेशन इसको सोल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 27 को 9 से भाग दूंगा, 9 × 27 आया मेरा 3, कितना आया 3, माइनस का 8, माइनस का 5, ठीक है, कितना हो गया 8 और 5 13, 13 में से 13 माइनस का आया प्लस 3, तो आया मेरा माइनस का 10, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसको इतना मेरा एक्सप्रेशन छोटा हो गया, अब यहाँ से 11 से काट सकता हूँ, 11 दूनी 22, यहाँ 11 × 55, जाएगा 2 प्लस का
15×5 = 75 डिवाइड बाई 2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस में होगा माइनस प्लस प्लस का 10। ठीक है, अब ये है यहाँ क्या करा मैंने, तो मल्टीप्लाई किया मैंने डिवाइड बाई 2, यहाँ भी 2 को मल्टीप्लाई किया दिए डिवाइड बाई 2, तो ऊपर नीचे शब्दों में 2 बना लिया, तो मेरा एलसीएम में जाएगा 2 दोनों हो जाएगा 4 प्लस 75 प्लस हो जाएगा मेरा 20 प्लस 4 24 और कुछ 75 प्लस करेंगे हो जाएंगे मेरा 99 डिवाइड बाई 2। इसको देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। दिया है ब्रैकेट के अंदर 18/5 इससे किसी, ठीक है। तो क्या किया हमने इसमें, ब्रैकेट के अंदर आपको छोटे ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे इस वाले ब्रैकेट को। कितना दिया है 13 दूनी 26 और 8 होता है 34, तो हो जाएगा 34/13। ठीक है, अब क्या करेंगे इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। 4 में से 2 गए, कितने बचे 2 बचे, तो 2 डिवाइड बाई यहाँ बचाएगा। अब इतने सॉल्व ने सॉल्व कर लिया, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ डिवाइड का साइन है, डिवाइड साइन है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। 18 में से 5 गए, जैसे 13, ठीक है। अब क्या किया हमने 13 डिवाइड बाई लिख लिया 2। अब 2 के ये क्या डिवाइड साइन है, डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में, और इसके बाद की जो टर्म है उसको हम रिवर्स कर देंगे। कितना हो जाएगा हमारा 13/34, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, कितने बार में 17 बार में, 17 बार में, ठीक है। कितना बचा मेरा 13 डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 13/17। अब क्या किया 13, इस डिवाइड के साइन को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, इसके बाद जो टर्म है उसको रिवर्स करके लिख दूंगा मैं, 17/13। इस 13 से ये 13 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 17, जो कि आपका राइट आंसर है। आई चीज समझ में। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दी जाए तो उसको भी आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो पहले हम ऊपर वाली टर्म को अलग सोल्व कर लेते हैं, ऊपर वाली टर्म को अलग सोल्व कर लें, नीचे वाली टर्म को अलग सोल्व कर लेते हैं। 2 हिस्से में इसको सोल्व करें, ऊपर वाली और नीचे वाली का, न्यूमरेटर को अलग सोल्व करते हैं, डिनोमिनेटर अलग सोल्व करते हैं, फिर हम दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले टर्म को सोल्व करके इधर लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करना है, 18 को 3 से डिवाइड करना है, 18 डिवाइड बाई 3 आया मेरा 6, ठीक है। अब ये जो टर्म है इसका आंसर आया मेरा 6, ठीक है। अब यहाँ जो टर्म है तो मल्टीप्लाई दिया हुआ है, 15 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, 15 दूना 30, इसका मल्टीप्लाई आया मेरा 30, ठीक है। अब क्या बचा, ठीक है। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई है, 4 दूना हो जाए मेरा 8, ठीक है, ये हो गया। अब बाकी सारी चीज़ें हमारे प्लस में हो गई है। क्या लिखा हुआ है 3 प्लस 30 माइनस का 6 प्लस का 8, ये चीज़ें हुई है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे 8 में से 6 गए, मेरे को कितने बचेंगे 2 बचे यहाँ से, इसका आया है 2, 30 3 33 और 2 35, ये है मेरा, यानी ऊपर वाले टर्म में सोल्व करके आंसर क्या है मेरा 35। अब नीचे वाले टर्म को सोल्व करेंगे। नीचे वाले टर्म में देखो क्या दिया हुआ है, का दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, एडिशन है और बार दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बार को सोल्व करना है। अब बार के अंदर भी देखो क्या दिया हुआ है, बार के अंदर भी 2 ऑपरेशन दिए हुए हैं, डिवाइड का और माइनस का। बार के अंदर हमें बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 28 को 7 से भाग दिया मैंने, कितने बार में गए 4 बार में गया, 4, इसका आंसर आया मेरा 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, यानी कि यहाँ पे क्या है मेरा 1। इस पूरे टर्म को सोल्व किया, मेरा आंसर क्या है मेरा 1। अब इसको इस तरीके से टुकड़ों में अलग करके आप इसको सोल्व करना है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई है और का है, मल्टीप्लाई और का मतलब एक ही चीज़ होती है, सबको गुणा करना है। तो क्या करेंगे 12 ये 36 दूनी 72 और एक हो जाए 73। इसका पूरे टर्म का आंसर कितना है आपको 73। ऊपर कितना आया था हमारा 35 और नीचे कितना है 73, यही आपका आंसर होगा। चीज़ समझ में आई।
जब आपको बड़े एक्सप्रेशन दिए जाए तो उसको आपको अलग अलग करना है, उसके बाद आपको डिवाइड करना है। एक बड़ी एक्सप्रेशन तक घबराना ही नहीं है। अब ये बड़ी एक्सप्रेशन थी, इसको मैंने क्या किया, ऊपर वाले को अलग सोल्व कर लिया, नीचे वाले को अलग सोल्व कर लिया। ऊपर और नीचे जब इसको सोल्व करेंगे तब भी इसको आप अलग अलग भाग में बांट सकते हो। देखो यहाँ पर इसको, यहाँ प्लस वाला साइन को अलग ले लिया, इतने टर्म को सोल्व किया, फिर इतने टर्म को सोल्व किया, इतने टर्म, तीनों को प्लस और माइनस था तो लिख लिया। अब नीचे देखा हमने क्या था, यहाँ का था, यहाँ बीच में प्लस है, ये दो टर्म बनाई, एक टर्म ये बनाई, एक टर्म ये बनाई, दोनों को अलग अलग सोल्व किया, फिर उनको हमने जोड़ दिया। ठीक है, आई चीज़ हमें, तो जब बड़े एक्सप्रेशन आए तो उसको आपको टुकड़ों में अलग अलग करके फिर आपको सोल्व करना है। इससे आपका कैलकुलेशन आसान होगा और कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसकी पहचान क्या है कि सारे जो टर्म है वो डिवाइड के फॉर्म में दी जाती है, वो इस तरीके से लिखी जाती है एक के बाद एक। तो क्या करना है, जो पहली जो टर्म है इसको एज इट इज लिख देना है, फिर जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में बदल देना है। मैंने क्या बताया आपको, जब डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में बदल दोगे तो उसके पीछे के टर्म जो है सारी रिवर्स करके लिख देना है। क्या करना है, ये 5 लिखा है, इसको 1/5, फिर डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई बदला, उसके बाद के टर्म को रिवर्स कर दिया, फिर डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, फिर इसके टर्म बदल दिया, फिर डिवाइड का साइन ये कर दिया। इस 5 से ये 5 कट जाएगा, कितना बचा मेरा, 5 3 बार मल्टीप्लाई यानी 1/125 आपका आंसर हो जाएगा। है आसान। एक क्वेश्चन और है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही यहाँ पे भी क्या है, सब टर्म है, उसके बाद सभी टर्म में क्या डिवाइड का साइन दिया हुआ है। क्या करना है, पहली टर्म को एज इट इज लिखना है, डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में बदलना है, इसके पीछे के टर्म को रिवर्स करके लिख देना है 3/2। वापस डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में बदला, इसके बाद की टर्म मुझे इसको रिवर्स करके लिख दिया। फिर डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में बदला, इसके बाद की टर्म भी रिवर्स करके लिख दी। फिर डिवाइड का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई में बदला, फिर इसके बाद के टर्म को रिवर्स करके लिख दिया। तो इस 2 से यह 2 कट गया, इस 3 से यह 3 कट गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 बार यानी कि 27, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार यानी कि 8, जो कि आपका राइट आंसर हो। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन है, इसको हमें किस तरीके से सोल्व करना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करना है हमको बार से स्टार्ट करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, 12 को 6 से डिवाइड करा, 6 दूने 12, बचा 2, 13 को 2 में जोड़ा, बचा 15। ठीक है, कितना है इस एक्सप्रेशन आंसर कितना है मेरा, 15। 15 का मल्टीप्लाई मैं 4 में करूँगा, 15 चौक 60। ठीक है, कितना 60। अब 75 में से 60 घटाऊंगा, कितना बचा, 75 में 60 का मेरा 15। ठीक है, 15। अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, इसको अब टर्म को लिखेंगे नहीं हम, सिर्फ सिंपल तरीके से रख लेंगे। 15 को 2 में मल्टीप्लाई किया, 15 दूना होगा 30। ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा, जब साइन कोई से नहीं है ब्रैकेट के बाहर तो यहाँ मल्टीप्लाई साइन है, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। क्या बचा मेरा, 7 × 3 प्लस का 30, ये बचा। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ तक इसके बाद का 7 या 21 और प्लस 30 हो जाएगा 51, यानी कि यहाँ तक मेरा आंसर कितना है, 51 प्लस का 2। ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर है, 240 डिवाइड बाय 10। इस तरीके से क्या करा, इसको मैंने काट दिया 24। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 51 प्लस 2, कितना बचेगा मेरा, 53। अब 53 में मैं 24 का मल्टीप्लाई करूँगा, 53 × 24। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 53 × 12 × 2। इसको ऐसा ब्रेक क्यों किया, क्योंकि 12 का आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। 12 पंजे होता है 60 यानी 600, और 12 3 36 यानी 636, 636 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये जाएगा 6 दूने 12, कैरी 1, 3 दूने 6 और 1 7, 6 दूने 12, 1272 आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हम क्वेश्चन करेंगे, ये हमारा इस आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। देखेंगे क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, का को सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे, का सोल्व करेंगे। क्या दिया है, 1 / 2 × 1/4, कितना हुआ, 1/8, यानी इसका आंसर कितना है मेरा, 1/8। ठीक है, इसको ऐसा लिख लेना है। अब क्या है, अब मुझे ऐसे डिवाइड वाला सोल्व करना है। तो 1/2 डिवाइड बाई 1/8 दिया हुआ है। मैंने क्या बताया आपको, 1/2 दिया हुआ है, डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई बदलेंगे हो जाएगा मेरा, फिर पीछे के टर्म को रिवर्स कर देंगे हो जाएगा 8/1, यानी इसको 2 से डिवाइड कर दिया 4, यानी कि यहाँ तक आपका आंसर कितना आया, यहाँ तक कितना आया 4। ठीक है,
इस तरह के आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते चलना है। अब देखो यह प्लस वाली टर्म बची है, यह प्लस वाली टर्म बची है, यह माइनस वाली टर्म बची है। तो किसे सोल्व करा, 7 दूनी 14 1 15 डिवाइड बाई 2 प्लस का 4 माइनस का 2/3 ये चीज़ बची। इस टर्म को सोल्व करने के बाद मेरा इतना टर्म सोल्व हो जाएगी। कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम आया मेरा 6 15 3 45 प्लस 6 24 माइनस 2 दूनी 4, ठीक है। तो 24 में से 4 गए बचे 20 और प्लस 45 हो जाएगा 65 65 डिवाइड बाई 6, यानी कि जितनी जो टर्म है इसका मेरा आंसर कितना आया 65/6, ठीक है। इतनी टर्म का आंसर कितना है 65/6। अब मेरा ये वाली टर्म बची है, क्या टर्म बचे, ये वाली। अब इसको अलग सोल्व करेंगे हम। कैसे सोल्व करेंगे, प्लस का 5 माइनस का 10 होता है माइनस का 5, क्या होता है माइनस का 5। देखो माइनस का 5 अंदर क्या था, प्लस का 65/6, ठीक है। बाहर क्या बचा, ब्रैकेट के बाहर क्या बचा 15 का प्लस, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 15 यहाँ माइनस का 5 प्लस का 65/6, ठीक है। अब 6 का पूरे एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करूँगा 6 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करूँगा 6 से डिवाइड कर दूँगा, कितना हो जाएगा 15 के 90 प्लस 6 5 30 प्लस 65 डिवाइड बाई 6, कितना हो जाएगा 9 3 12 12 6 18 हो जाएगा 180 और प्लस 5 करेंगे 185 डिवाइड बाई 6 आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको बोर्ड मास के जो नियम है वो समझ में आए होंगे। हमने इससे काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है जो कि आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोर्ड मास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट एक ही चलता है जो कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट खोलना है, फिर इसको ऑफ यानी का सोल्व करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है, फिर का सोल्व करना है, फिर भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, घटाना है। जोड़ घटाव को अपन आगे पीछे कर सकते हैं। जब बड़ी टर्म दी जाए तो उसको जहाँ पे प्लस या माइनस दिया हो वहाँ से इसको आप तोड़ सकते हैं। ब्रैकेट को अलग अलग करके भी आप उसको तोड़ सकते हैं, उससे आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा नहीं लिखना है, जो उसमें ही एक्सप्रेशन में सोल्व हो सके उसको एक्सप्रेशन सोल्व करना है, बाकी चीज़ें जो सोल्व नहीं हो रही उसको हमें नीचे लिखना है। बोर्ड मास की आज की क्लास में हम यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।